मुसलमानों, हजरत बिलाल का खानदान ऊंचा नहीं था, वो मालदार नहीं थे, वो हाकिम नहीं थे, वो खूबसूरत नहीं थे, लेकिन जन्नत में मुआयना करवाया जा रहा है। ये मकाम इसलिए मिला कि हजरत बिलाल ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे के अंदर नाम लिखवाया था, रजिस्टर में नाम लिखवाया था, बाकायदा हाजिरी दी थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पढ़ाया उसको पढ़ा, उस पर अमल किया, तो हजरत बिलाल को जन्नत में दिखाया गया। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अर्सल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कदम कदम पे रहमतें, नफस नफस पे बरकतें, कदम कदम पे रहमतें, नफस नफस पे बरकतें, जहां जहां से वो शफीए आसियां गुजर गया, जहां नजर नहीं पड़ी वहां है रात आज तक, जहां नजर नहीं पड़ी वहां है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जहां जहां गुजर गया। बात क्या थी कि ना रूम व ईरान से डरे वो बेतरबियत ऊंटों के चराने वाले, देखने को निकल आई जो खुदाई सारी, घर से निकले जो मोहम्मद के घराने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, बुजुर्गों, दोस्तों, गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, तालिबे इल्म भाइयों, पर्दा से सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, आज 2 मार्च बरोज़े जुमेरात बिरार के इस मदरसे के अंदर जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की दावत पर आप लोगों के सामने हाजिरी हुई है। दुआ फरमाएं अल्लाह मेरे आने को, आप तमाम लोगों के बैठने को
हम सब के इस बेहतर अमल को अल्लाह कबूल फरमाए। ये जो प्रोग्राम आपका चल रहा है, जाहिर सी बात है इस प्रोग्राम की जो निस्बत है वो बहुत ऊंची निस्बत है। और ये दस्तारबंदी का प्रोग्राम है। आपके इस गांव में बहुत सारे गांव से मेहमानान इकराम तशरीफ लाए हैं और दूर दराज से आपके इस गांव में हजरात उलमा इकराम भी तशरीफ लाए हैं। आपने उन तमाम अकाबिरीन, उन तमाम उलमा मुकर्रिरीन खुतबा के तकरीरें, उनके वाज, उनकी नसीहतों को सुनना है और सुनकर एक पैगाम इस प्रोग्राम से लेकर जाना है। और जो पैगाम यहां से आपको दिया जाएगा, आपके दिलो दिमाग के ऊपर जिस प्रोग्राम को सब्त किया जाएगा, उस पैगाम को आपने अपने तवस्सुत से जहां तक आपकी पहुंच हो सकती है वहां तक उस पैगाम को आपने पहुंचाना है। अगर ऐसा हमने किया तब इस जलसे का जो मकसद है उस मकसद को कामयाबी मिलेगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको बेपनाह नेमतों से नवाजा है। इतनी नेमतें अल्लाह ने मुझे और आपको अता की कि उन नेमतों को न आप गिन सकते हैं न मैं गिन सकता हूं, कोई भी उसका शुमार नहीं कर सकता। लेकिन उन तमाम नेमतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे और आपको कुछ अजीम नेमतें अता की हैं और फिर उन नेमतों में से भी अल्लाह ने दो मुबारक नेमत, दो बेहतरीन नेमत, लाजवाल नेमत, कीमती नेमत, दो अजीम तोहफे अल्लाह ने मुझे और आपको अता किए। और जो दो अजीम नेमत अल्लाह ने मुझे और आपको और इस उम्मत को अता किया, उसका वजन इतना ज्यादा है, उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि हम और आप और इस आबादी के रहने वाले लोग, इस इलाके के कलमा पढ़ने वाले लोग, इस मुल्क के रहने वाले लोग, एशिया के लोग, अरब के लोग, अफ्रीका के लोग, यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग, पूरी दुनियाए इंसानियत के लोग अगर इन दोनों नेमतों को दौलत से खरीदना चाहे नहीं खरीद सकते, ताकत से खरीदना चाहे नहीं खरीद सकते, सरवत से खरीदना चाहे नहीं खरीद सकते, और हुक्मरानी से खरीदना चाहे नहीं खरीद सकते, बादशाहियत से खरीदना चाहे नहीं खरीद सकते, वजारत से खरीदना चाहे नहीं खरीद सकते, जमीनों जायदाद से खरीदना चाहे नहीं खरीद सकते, बल्कि जो अजीम नेमत मुझे और आपको और इस उम्मत को मेरे रब ने अता की है, यह सिर्फ अल्लाह की इनायत करदा नेमत है। वो नेमत कौन सी है? वो अजीम नेमत कौन सी है? वो अजीम तोहफा कौन सा है जो अल्लाह ने इस उम्मत को अता किया? वो दो नेमत जो है, एक ईमान की नेमत है, एक कुरान करीम की नेमत है। ईमान की नेमत भी लाजवाल, कुरान की नेमत भी लाजवाल, ईमान की नेमत भी बेमिसाल, कुरान की नेमत भी बेमिसाल। ईमान की नेमत का भी मुकाबला नहीं, कुरान की नेमत का भी मुकाबला नहीं। अल्लाह ने ये दोनों नेमत इस उम्मत को अल्लाह ने अता की है। अगर ये दोनों नेमतें
ईमान और कुरान की नेमतें अल्लाह ने हमें ना दी होती, हम कुछ नहीं कर सकते थे। ये हम पर अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने दोनों नेमतें हमें अता की है। आज जो आप बैठे हुए हैं इस प्रोग्राम के अंदर, इन दोनों नेमतों की बरकत से बैठे हुए हैं। अगर ये दोनों नेमतें दौलत से मिलती, अगर ये दोनों नेमतें सरवत से मिलती, अगर ये दोनों नेमतें हुक्मरानी से मिलती, अगर ये दोनों नेमतें बादशाहियत से मिलती, अगर ये दोनों नेमतें ताकत से मिलती, अगर ये दोनों नेमतें जाहो जलाली से मिलती, तो दोस्तों फिरऔन अपने वक्त का सुपर पावर था, अना रब्बुकुमुल आला का दावेदार था। उसके सामने अल्लाह का जलीलुल कदर पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाते हैं। देखिए कितना हसीन मंजर है, नबी की जबान बोल रही है, फिरऔन के कान सुन रहे हैं। अजली इंतखाब उस बदबख्त के हाथ में नहीं था, इसलिए हमेशा हमेशा के लिए वो फिरऔन जहन्नम में चला गया। हालांकि दावत पहुंचाने वाली जात नबी की थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद गए दावत देने के लिए, लेकिन उसने दावत कबूल नहीं की। अगर ये दोनों नेमतें खूबसूरती से मिलती, अगर ये दोनों नेमतें खानदानी वर्चस्व से मिलती, अगर ये दोनों नेमतें हुस्नो जमाल से मिलती, तो दोस्तों अबू जहल को देखो, उतबा को देखो, शैबा को देखो, अबू लहब को देखो, उन सब के सामने अल्लाह का आखिरी पैगंबर इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस मौजूद है। कुरान की जबान इस्तेमाल की जाए, जहन्नम से निकालकर जन्नत की तरफ ले जाने वाला, गुमराही से निकालकर हिदायत की तरफ ले जाने वाला, अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाने वाला अल्लाह का आखिरी नबी, मेरा और आपका नबी इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। लेकिन अजली इंतखाब उनके हक में भी नहीं था। कुरान की आयत नाजिल हो गई, जिब्राइल अमीन लेकर आ गए, प्यारे आका को सुना दिया गया, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। कुरान की आयत नाजिल हो गई कि इनके मुकद्दर में ये चीजें नहीं। बल्कि एक मिसाल देता हूं, लहबुन के माने आग के अंगारे के आते हैं। वो जब पैदा हुआ ना अबू लहब, तो इतना खूबसूरत था, इतना हसीन था, इतना जमील था कि उसके बाप ने, इतना गोरा चिट्टा था लाल, कि उसके बाप ने उसका नाम लहब रख दिया, अबू लहब। इतना खूबसूरत था, उसके बाप ने उसका नाम अबू लहब रख दिया, इतना खूबसूरत था। मैं आपको मिसाल देता हूं, हमारे ये दो हाथ हैं, एक दाहिना हाथ है, एक बायां हाथ है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड। जो हमारा दाहिना हाथ है, इस पर मुअज्जिन रसूल, सहाबी रसूल हजरत बिलाल हबशी को रखिए, और जो बायां हाथ है उस पर दुश्मन रसूल अबू लहब को रखिए, और ये दोनों हाथ को पलरा बनाइए, वजन कीजिए। चार चीजें, चार नेमतें, चार बातें, चार नेमतें ऐसी अबू लहब के अंदर हैं जो हजरत बिलाल हबशी के पास नहीं है। चार अजीम नेमतें अबू लहब के पास मौजूद है जो हजरत बिलाल हबशी मुअज्जिन रसूल, सहाबी रसूल के पास नहीं है। और वो जो चार नेमतें अबू लहब के पास मौजूद हैं, इत्तेफाक से हम और आप सब उसको चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि ये चारों नेमतें हमारे पास हो। हम सब चाहते हैं कि वो चारों नेमतें हमारे पास आ जाए, उसके लिए कोशिशें करते हैं, मेहनतें करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, जुस्तजू करते हैं कि चारों नेमतें हासिल कर ली जाए।
आप कहो तो मैं गिनाऊं, बताऊं? ऐसे खामोश मजमा जो है, ये जो अभी बैठा हुआ जो मजमा है ना, ये मजमा तो मैं पसंद नहीं करता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं कुछ बोलूं, कुछ आप बोले, तब फिर वो बात चलती रहेगी। मैं बोलता रहूं और आप खामोशी से सुनते रहे, वो हजरत लोग आएंगे तो कीजिएगा वो काम। लेकिन मैं जब तक बोलूं ना, जब तक आपको भी बोलना पड़ेगा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ वो अपने गर्दन को हिलाना पड़ेगा ताकि मुझे पता चले कि आपको बात समझ में आ रही है। बताऊं? आप सब हाथ ऊपर करके कहें, बताऊं मैं? वो 4 नेमतें कौन सी थी? नंबर 1, अबू लहब अबुल हकम था। अबू लहब अबुल हकम था, मक्के का सरदार। अच्छा ये बताओ, सरदारी किसको नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? सरदारी के चक्कर में तो मुआशरा गर्क हो गया है। हो गया है कि नहीं हो गया? जब से पंचायती राज नहीं था, उससे पहले गांव में जो मोहब्बत थी, पंचायती राज होने के बाद गांव में नफरतें हो गई कि नहीं हो गई? तो अबू लहब अबुल हकम था, मक्के का सरदार था। हर किसी को सरदार बनना है। सरदार बनना है कि नहीं बनना? नंबर 2, अबू लहब बड़ा मालदार था, दौलत बहुत थी उसके पास, बहुत दौलत थी। हर आदमी इसमें दौलतमंद बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता? कौन नहीं बनना चाहता है? वो हाथ ऊपर करो। माशाल्लाह सब बनना चाहते हैं। तो अबू लहब बड़ा मालदार था। नंबर 3, अबू लहब बड़ा खूबसूरत था। मैंने कहा ना कि वो जब पैदा हुआ तो इतना गोरा चिट्टा था कि उसके बाप ने उसका नाम लहब रख दिया। तो बड़ा खूबसूरत था। हर आदमी खूबसूरत बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता? नहीं बनना चाहता? चाहता है ना। लेकिन खूबसूरती की समझ हमने गलत बना ली है। अब दाढ़ी पर अस्तरा डाल देते हैं कि खूबसूरत बनेंगे। डाल देते हैं ना। क्यों डाल देते हैं? कि खूबसूरत चेहरा दिखे। हालांकि दाढ़ी में खूबसूरती है ना। बहरहाल अबू लहब बहुत खूबसूरत था। नंबर 3। नंबर 4, अबू लहब खानदानी एतबार से बहुत ऊंचा था। हमारे गांव में, हमारे मोहल्लों में खानदान की लड़ाई चलती कि नहीं चलती? चलती है ना, कि मेरा खानदान ये, तुम्हारा खानदान ये, हमारे पास ये, तुम्हारे पास ये चारों चीजें जो मेरे और आप में मौजूद है, ये चारों चीजें जो हम और आप लेना चाहते हैं, वो चारों चीजें जिसकी हम जुस्तजू करते हैं, वो चारों नेमतें दुश्मने रसूल अबू लहब के अंदर मौजूद है। और वो चारों नेमतें जो अबू लहब में मौजूद है, हजरत बिलाल हबशी के अंदर मौजूद, बोलो जोर से, मौजूद नहीं। नंबर 1, अबू लहब अबुल हकम था, मक्के का सरदार था। हजरत बिलाल हबशी सरदार नहीं थे, गुलाम थे। गुलाम सरदार, बोलो, गुलाम सरदार नहीं होता। अबू लहब बड़ा मालदार था। हजरत बिलाल हबशी मालदार नहीं थे इसलिए कि गुलाम थे। उसका जो भी होगा वो उसके आका का होगा, मालदार नहीं थे। अबू लहब खानदानी एतबार से बड़ा ऊंचा था। अरे ये कम था कि मेरे और आपके आका जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था। उससे बड़ा कोई खानदान हो सकता है? अरे हो सकता है उससे बड़ा कोई खानदान। अबू लहब खानदानी एतबार से ऊंचा था। हजरत बिलाल हबशी खानदानी एतबार से भी ऊंचे नहीं थे, हबशा के रहने वाले थे, पता भी नहीं। अबू लहब बड़ा हसीन था, बड़ा खूबसूरत था। हजरत बिलाल हबशी खूबसूरत भी नहीं थे, बल्कि उनका हुलिया जो किताबों में लिखा है, छोटी छोटी आंखें थी, बड़े बड़े होंठ थे, चेहरा भी हुस्न जमाल का मुरक्का नहीं था। लेकिन जब मेरे और आपके आका आमिना के दुर्रे यतीम हजरत आयशा सिद्दीका के खाविन फातिमा के अब्बा हजरत अबू बकर उमर के दामाद उस्मान अली के खुसर रहमतुल लिल आलमीन जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, जन्नत का एजाजन इकरामन मुआयना कराया गया। आगे चलने की आवाज आई। हुजूर ने पूछा, जिब्राइल ये कौन चल रहा है? जिब्राइल ने अर्ज किया, मेरे आका आपका गुलाम बिलाल हबशी चल रहा है। मेरे आका फरमाते हैं, बिलाल रब्बे काबा की कसम है, मैं जन्नत की सैर कर रहा था, वहां तेरे जूतों की
नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती सनाउल हुदा साहब कासमी, मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब, मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब, हजरत काजी इमरान साहब, दारुल उलूम अजीजिया बिरार। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे आका ने फरमाया, बिलाल मैं जन्नत की सैर कर रहा था, वहां तेरे जूतों की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरे आका ने फरमाया, बिलाल जब तुम फर्श पर कदम रखते हो ना, अर्श के फरिश्ते तुम्हारे कदम के नीचे पर बिछाने पर फख्र महसूस करते हैं। ये जो इतना बड़ा मकाम हजरत बिलाल हबशी को मिला, ये कैसे मिला? क्या आपने सोचा, क्या आपने गौर किया, कभी अपने आप को इसमें डालकर कभी आपने इस पर फिक्र की कि ये मुकाम कैसे मिला? मेरे गयूर मुसलमानों, हजरत बिलाल का खानदान ऊंचा नहीं था, वो मालदार नहीं थे, वो हाकिम नहीं थे, वो खूबसूरत नहीं थे, लेकिन जन्नत में मुआयना करवाया जा रहा है। ये मकाम इसलिए मिला कि हजरत बिलाल ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसे के अंदर नाम लिखवाया था, रजिस्टर में नाम लिखवाया था, बाकायदा हाजिरी दी थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पढ़ाया उसको पढ़ा, उस पर अमल किया, तो हजरत बिलाल को जन्नत में दिखाया गया। हजरत अबू बकर को कौन जानता था? मेरे नबी के मदरसा में आए, रजिस्टर में नाम लिखवाया, बाकायदा हाजिरी दी। दुनिया आज सिद्दीक अकबर के नाम से पुकारती है। उमर फारूक को कौन जानता था? मेरे नबी के मदरसे में आए, रजिस्टर में नाम लिखवाया, बाकायदा हाजिरी दी। आज दुनिया फारूक आजम के नाम से जानती है। हजरत उस्मान को कौन जानता था? मेरे नबी के मदरसे में आए, रजिस्टर में नाम लिखवाया, आज दुनिया उनको जिन्नुरैन के नाम से जानती है। हजरत अली मेरे नबी के मदरसे में आए, रजिस्टर में नाम लिखवाया, असदुल्लाह अल गालिब के नाम से दुनिया जानती है। हजरत हंसला को कौन जानता था? मेरे नबी के मदरसे में आए, रजिस्टर में नाम लिखवाया, आज दुनिया उन्हें गसीलुल मलाइका के नाम से जानती है। ये इंतखाब अल्लाह की तरफ से, ये इंतखाब बोलो जोर से, किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। तुम जो यहां आए हो, क्या खुद आए हो? ये भी अल्लाह का इंतखाब है। हमें जो ईमान की दौलत मिली है, अल्लाह का इंतखाब है। हमें जो कुरान की दौलत मिली है, अल्लाह का इंतखाब है। ये जो बच्चे हाफिज कुरान हुए, ये अल्लाह का इंतखाब है। क्यों? इसलिए कि मेरे रब ने फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मैं अपने कुरान की हिफाजत कैसे करवाऊंगा? दुनिया मिटाना चाहे मिटा नहीं सकती, खत्म करना चाहे खत्म नहीं कर सकती, बिगाड़ना चाहे बिगाड़ नहीं सकती, तहरीफ करना चाहे तहरीफ नहीं कर सकती, उसके औराक को रद्दो बदल करना चाहे रद्दो बदल नहीं कर सकती। मेरे रब का ये वादा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अलहम्द से लेकर सूरे नास तक कुरान में जितने रुकू आए, जितनी आयतें आई, जितने सफ़हात आए, जितने अल्फाज आए, जितने हुरूफ आए, उन तमाम हुरूफ की जिम्मेदारी मेरे रब ने खुद ली है। वो कैसे हिफाजत करेंगे? वो 8 साल के बच्चे के सीनों में उतार देंगे, 10 साल के बच्चों के सीने में उतार देंगे, वो 12 साल के बच्चे को सीने में उतार देंगे। ये जो सैकड़ों और हजारों बच्चे मदारिस की जीनत बने हुए हैं, उनके सीनों में दाखिल करके अल्लाह अपने कुरान की हिफाजत करेगा। और जहां कुरान की हिफाजत अल्लाह ने की, गोया अल्लाह ताला ने उसके पूरे खानदान की हिफाजत कर ली, पूरे खानदान की हिफाजत। इसलिए दोस्तों, मैं तो मुख्तसर, हजरत तशरीफ ला चुके हैं, हजरत का असल बयान होना है, मैं मुख्तसर आपके सामने आ गया हूं। इसलिए आप हजरात इस बात की फिक्र करें, कोशिश करें कि कुरान करीम का हाफिज अपने बच्चों को बनाइए। कुरान करीम का, इधर देखें, इधर देखें, कुरान मैं अभी देख रहा हूं, लॉकडाउन के बाद मदारिस का सर्वे किया गया, मदारिस को देखा गया, मदारिस को टटोला गया। लॉकडाउन के बाद सर्वे में यह बात आई कि मदारिस के अंदर से मुस्लिम कौम की दिलचस्पी कम हो गई है। अब
अब बताओ ना, जब तुम्हारा नाता मदरसे से टूट जाएगा, जब तुम्हारा ताल्लुक उलमा से टूट जाएगा, जब तुम्हारा ताल्लुक इन अकाबिरीन से टूट जाएगा, बताओ ना तुम्हें गुमराह करने से कौन रोक सकता है? तुम्हारी हिफाजत फिर कैसे होगी? तुम्हारे बच्चों की हिफाजत फिर कैसे होगी? मदारिस से राब्ता मजबूत रखना है भाइयों, मदारिस से राब्ता मजबूत रखना है। ये जो हाफिज कुरान बच्चे अभी हुए हैं और उनकी दस्तार बंदी होनी है, ये आप लोगों के अंदर एक जज्बा बेदार करने के लिए प्रोग्राम रखा गया है, ताकि जज्बा आपका बेदार हो। आप भी अपने दिल के अंदर ये चीज लाएं कि हम भी इंशाअल्लाह अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे। बनाएंगे ना भाई? इंशाअल्लाह बनाएंगे ना? सब लोग इरादा कीजिए कि पहले हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह, और मौका मिले तो आलिम भी बनाएंगे इंशाअल्लाह। मौका ना मिले तो कम से कम हाफिज कुरान बनाइए, चूंकि अल्लाह ने कुरान करीम को वो मकाम, पता है आसमानी किताबें 4 नाजिल हुई, बड़ी बड़ी 4, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान करीम, 4 बड़ी बड़ी किताबें। सहाइफ तकरीबन 127 नाजिल किए गए, बड़ी बड़ी 4 किताबें नाजिल हुई। लेकिन तुम्हें पता है कि उन किताबों को अल्लाह ने जो नाजिल किया वो कैसे नाजिल किया, और कुरान करीम को कैसे उतारा? तुम्हें पता ही इस चीज का कि वो किताबें कैसे नाजिल हुई और कुरान कैसे नाजिल हुई? जब तौरात उतारने की बारी आई, अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कोहे तूर पर चले जाइए, वहां आपको किताब दे दी जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए और वहां अल्लाह ने तौरात उन्हें अता की। ज़बूर जब उतरने की बारी आई, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा ए दाऊद, आप अपने हुजरे के दरवाजे को बंद कर लीजिए, मैं ज़बूर उतारने वाला हूं। हुजरे के दरवाजे को बंद किया, अल्लाह ने ज़बूर उतारी। इंजील उतरने की बारी आई, हजरत ईसा से कहा आप अपने कमरे के दरवाजे को बंद कीजिए, इंजील उतारने वाला हूं। दरवाजा बंद हुआ, इंजील उतारी गई। यानी तौरात जब उतरी, मूसा अलैहिस्सलाम लेने गए, ज़बूर उतरी, दाऊद अलैहिस्सलाम लेने गए, इंजील उतरी, ईसा अलैहिस्सलाम लेने गए। लेकिन कुर्बान जाऊं कुरान करीम के ऊपर कि जब कुरान करीम को उतारने की बारी आई, मेरे और आपके आका कुरान को लेने नहीं गए, बल्कि मेरे और आपके आका मक्का में आए, अल्लाह ने कुरान को मक्के में नाजिल कर दिया। मेरे आका ताइफ गए, कुरान को ताइफ में नाजिल किया। मेरे आका मदीना गए, मदीने में कुरान को नाजिल किया। मेरे आका बदर गए, बदर में कुरान को नाजिल किया। मेरे आका ओहद गए, ओहद में कुरान को नाजिल किया। मेरे आका खंदक गए, खंदक में कुरान को नाजिल किया। यहां तक के मेरे और आपके आका अम्मा आयशा के बिस्तर में गए। रब्बे काबा की कसम, मेरे रब ने कुरान को अम्मा आयशा के बिस्तर पर नाजिल फरमाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कुरान का एजाज है, ये कुरान का एजाज है। क्या इस एजाज को हम पकड़ेंगे तो क्या अल्लाह मेरा और आपका एजाज नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा भाई? हमने कुरान को अपने दामन से हटा दिया, अपनी जिंदगी से हटा दिया, कारोबार से हटा दिया, बोलचाल से हटा दिया, रिश्तेदारियों से हटा दिया, ताल्लुकात से हटा दिया, अड़ोस पड़ोस से हटा दिया, अपने दिलो दिमाग से हटा दिया। नतीजा क्या हुआ? मुसलमान के सर पर टोपी भी है, जिस्म के ऊपर कुर्ता भी है, पायजामा भी है, मस्जिद में भी पहुंच जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो मुसलमान ऐसा है कि रेत का वजन भी मुसलमानों के वजन से ज्यादा हो चुका है। मेरे मुसलमान गयूर मुसलमानों, आज भी वक्त है, कुरान को अपने दामन में पकड़ो, कुरान को अपनी जिंदगी में लाओ, अपनी शादी ब्याह में लाओ, अपने अड़ोस पड़ोस में लाओ, अपने जिंदगी के हर हर पल में लाओ। कुरान होगा, अल्लाह कुरान की बरकत से मुझे और आपको इज्जत अता फरमाए। ये कुरान का एजाज है। और कल कयामत का दिन होगा, परचम शबाद मेरे आका के हाथ में होगा, अदालत अल्लाह की कायम होगी। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों का मजमा होगा। मेरा रब अदालत पर कायम होगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे और हाजिर होने के बाद फरमाएंगे, या रब
इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। ए मेरे रब, ये मेरी उम्मत है, मेरी उम्मत है। दुनिया में तो ये बड़े नारे लगाते थे, या रसूल अल्लाह के, या नबी अल्लाह के। नारे लगाते थकते नहीं थे, दावा करते थकते नहीं थे, ये कहते थे। लेकिन अल्लाह, सिर्फ इनका जो दावा और नारा था वो ज़बानी था, इनकी जिंदगी से कुरान निकल चुका था, इनके अमल से कुरान निकल चुका था, इनके अखलाक से कुरान निकल चुका था, इनके मुआशरे से कुरान निकल चुका था, इनके चाल चलन से कुरान निकल चुका था, इनकी हर चीज से कुरान निकल चुका था। फरमाएंगे या रब इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। ए मेरे रब, ये मेरी उम्मत है, इन्होंने कुरान को छोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ? दुनिया में जलीलो खार होते चले गए। इसलिए आज इस प्रोग्राम से इस चीज का अहद करो हमारे साथ कि इंशाअल्लाह हम सब ने कुरान को मजबूती से थामना है। थामना है कि नहीं थामना है? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह थामना है ना भाई, थामना है ना। कौन कौन थामने का इरादा करते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। बहुत आधे ने भी हाथ ऊपर नहीं किया, लगता है दूसरे को थामना नहीं है क्या? सारे लोग हाथ ऊपर करें। इंशाअल्लाह हमारा जो ये हाथ उठाना है ना, ये अल्लाह इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम की बरकत से कबूल करेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे दिलो दिमाग के अंदर कुरान को बसाएगा इंशाअल्लाह। अकाबिरीन मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, उनकी गुफ्तगू होनी है। मैं तो बीच में बस ऐसे ही आप हजरात के सामने हाजिर हो गया। मौलाना से मैंने कहा कि कुछ देर के लिए मैं आ जाऊंगा, बस आपको हमने देख लिया, आपके सामने आ गए, आपसे दुआएं ले ली। बस हम सब मिलकर यही दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको अमली मैदान में कामयाबियां नसीब फरमाए। ये दुआ फरमाए अल्लाह ताला कुरान के साथ हम सबको जोड़ दे। करो यार, आमीन कहो यार। आमीन। आमीन नहीं कहते तो फिर कैसे होगा? आमीन जोर से कहिए। अल्लाह ताला कुरान के साथ हम सबको जोड़ दे। जोर से को आमीन। और जो भी बात कही गई है अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।